बहुत ज़्यादा आजकल डिप्रेशन की न्यूज़ आ रही है फ्रेंड्स, खास करके यंगस्टर्स में, हमारी यंग जनरेशन में। और वो ही नहीं, बहुत से लोगों के अंदर, चाहे वो जॉब की प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, उन्हें बहुत डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ एटमॉस्फेयर में बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं ऐसी। इसलिए मैंने सोचा कि ये लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर ज़रूर करना है। ये मेरी एक्टिंग जर्नी का एक एक्सपीरियंस है और इसे सुनने के बाद आपको भी अपने आप में और आप जिस भी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं उसमें भरोसा हो जाएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे, व्लॉग्स मिलेंगे मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को। और सैटरडे और संडे में से एक दिन मैं लाइव भी आती हूँ, या तो ट्यूटोरियल लेके या कोई डिस्कशन लेके। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो रियल लाइफ अपनी एक्टिंग जर्नी के टाइम पे एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, उसे सुनने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि कोई है, देयर इज़ वन सुप्रीम पावर। चाहे आप उसे किसी भी नाम से जानते हो, चाहे आप भगवान कहें या किसी भी और नाम से प्रेयर करें या यूनिवर्स कहें, लेकिन कोई है जो हमारी रक्षा कर रहा है। और मेरे साथ साक्षात ऐसा हुआ है, मतलब रियल लाइफ में ऐसा मेरे साथ हुआ है। एंड मैं इस इंसिडेंट में इतना भी कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रही हूँ, एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही नरेट करने जा रही हूँ। ये 1999 की बात है, जो कि मेरा पहला साल था मुंबई में। अच्छा, काम तो आते ही गॉड्स ग्रेस शुरू हो गया था। अगर आपने मेरी एक्टिंग जर्नी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, किस तरह से मैं लखनऊ से लेकर मुंबई तक पहुंची और किस तरह से जो भी स्ट्रगल वगैरह रही। तो उस टाइम पे मैं पीजी रहा करती थी और पीजी में एक मेरे साथ रूममेट भी थी। अक्सर ऐसा होता है ना कि दो लोग एक रूम ले लेते हैं, शेयर करते हैं, उस तरह का था। तो एक रूम था मीडियम साइज़ का, उसी में हम रहते थे। वहीं साइड में हमारा कुछ किचन का अरेंजमेंट था और वहीं पे सब मतलब होता था। अक्सर ऐसा होता था कि रूममेट्स में हो जाता है ना, खास करके उस उम्र में होता है। हालांकि वो मुझसे एज में बड़ी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ी अनबन हो जाती है, थोड़ी नाराज़गी हो जाती है, कभी किसी ने कुछ कहा, बुरा लग गया है, ऐसा कुछ है। तो मेरी रूममेट भी अक्सर मुझसे नाराज़ हुआ करती थी, या मतलब उन्हें ऐसा लगता था मैं उनसे नाराज़ हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा कुछ होने लगा। मेरी जो रूममेट हैं उनके कई सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी थे। तो उनमें से एक फ्रेंड, उसका बिल्ड बहुत अच्छा था, मतलब थोड़ा मस्कुलर जैसे होते हैं, मेल था एंड मस्कुलर, टॉल ऐसे करके। तो हमारा दोनों का कॉमन फ्रेंड था वो। एंड मेरी भी बातचीत थी, उनकी भी थी, लेकिन उनके थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज था। शायद वो बड़ी थी इसलिए, या जो भी, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज था। पर वो जो एक होता है ना लुक वगैरह, कि आप किसी को देखो तो लगे अरे मतलब ऐसा कोई बलवान है, इस तरीके का जो है लुक था उसका। एक दिन क्या हुआ कि मैं शाम को बैठकर पूजा कर रही थी। अच्छा, मेरी एक रूटीन थी, अगर मैं शूटिंग नहीं कर रही हूँ, मतलब घर पे हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि मैं दोनों टाइम जो है दिया बाती जलाऊँ और पूजा ज़रूर करूँ। क्योंकि मेरी ये एक ही इंसिडेंट नहीं है, बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो मैं शेयर करूँगी जहाँ मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ है कि भगवान ने ऐसे आकर मुझे जो है हाथों पे रख लिया और बचाया है। अगेन आई वुड से नॉट जस्ट भगवान, बट जो भी पावर में आप बिलीव करते हैं, जिस भी नाम से बुलाते हैं, यूनिवर्सल पावर जो हमारी है, सुप्रीम पावर, उनमें उन्होंने मुझे बचाया है। तो आगे अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी इंसिडेंट्स शेयर करूँगी। तो मेरी आदत थी कि हमेशा जो है सुबह भी पूजा करनी है अच्छे से, शाम को भी करनी है। हाँ, शूटिंग वगैरह में बिजी होते हैं तो नहीं हो पाता, फिर भी मैं माला अपने साथ रखती थी जो जाप करने वाली होती है। वो अक्सर मैं यंग एज से करती आ रही हूँ, अभी भी करती हूँ, तो वो कर लेती थी। तो मैं आराम से बैठ के पूजा कर रही थी। अब हमारा जैसे वो गद्दे का नीचे सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, हमने वैसा बनाया था, क्योंकि एक ही रूम था, बहुत ज़्यादा सामान रख नहीं सकते थे। तो अचानक वो फ्रेंड आया और जो मेरी रूममेट थी उन्होंने उसे बिठाया। और जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ बैठ के पूजा कर रही हूँ, तो ऐसे डायगनली वो जो है गद्दा लगा हुआ था, उधर आके आराम से चुपचाप ज़मीन पे बैठ गया। एंड लेकिन उसकी जो एंट्री थी ना, हालांकि मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है, बट एक होता है ना कि जैसे कोई फोर्सफुली, जैसे एक ज़ोर से कमरे में एनर्जी के साथ, बेसिकली ऐसे एनर्जी के साथ कमरे में आके बैठता है, उस तरह से जो है वो कमरे में आके बैठ गया। एंड मैंने हल्का सा साइड आँख से देखा, लेकिन मैंने सोचा कि अब पूजा करते टाइम मैं बातचीत नहीं करूँगी, हो सकता है उनसे मिलने आया हो वैसे भी। तो मैंने जो है वो अपनी पूजा डिसकंटिन्यू नहीं की और मैं अपना जो भी आरती वगैरह करती थी, मंत्र जाप था मेरा, कंटिन्यू रहा। तो मैं अपनी पूजा करती रही और वो चुपचाप बैठा रहा। उसने ना मुझसे उनसे कुछ कहा, उनसे मतलब हेलो हाय हुई और उसके बाद उनसे भी कोई बात नहीं की। एक तरफ थोड़ा थोड़ा मैं आवाज़ तो आ ही जाती है अगर रूम में कोई दूसरा बात कर रहा हो, चाहे हम पूजा में कितने भी मगन हो फिर भी।
तो ये चलता रहा। तो मेरी पूजा को करीब जो है लगता था आधा घंटा 35 मिनट इस तरीके से। तो आधा घंटा 35 मिनट जो थे वो आराम से बैठा रहा और उसके बाद मैं अपनी आराम से आरती पूजा करती रही। जब ख़त्म हो गई तो मैंने हेलो बोला, तो उसने बोला लता तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आ सकती हो? तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था क्या बात है, क्या बात करनी है। तो बाहर जब मैं गई, मतलब हम घर के बाहर गई, तो उसने बोला कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने बोला हाँ बताओ क्या बात करनी है। तो कहने लगा कि आज जो मैं आया था वो तुम लोगों से मिलने नहीं आया था, मुझे जो मतलब हमारे साथ दूसरी रूममेट थी उनका नाम लेके कहने लगा उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैंने कहा अच्छा बुलाया होगा। तो उसने बोला नहीं, सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुलाया था, मुझे ऐसा बोला था कि तुम आना, लता को डराना, धमकाना और हो सके तो उस पर हाथ भी आज उठाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा मेरे साथ बिहेव कर रही है। तो आई वॉज शॉक्ड। आई डोंट नो कभी आप लोग कभी इस तरह की सिचुएशन में रहे हैं कि नहीं। आई वॉज रियली शॉक्ड। और मैं अभी बता रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक्चुअली मैं ओवरवेल्म भी हो रही हूँ, क्योंकि वो मोमेंट बहुत अजीब सा था। एंड आई डोंट नो, मैंने सोचा नहीं था कि मैं रिकलेक्ट करते टाइम ऐसे इमोशनल हो जाऊंगी। तो व्हाट हैपेंड दैट उसने बोला, तो मैंने कहा ऐसा कोई क्यों चाहेगा मेरे लिए, मैं भले अगर नाराज़ी है कुछ भी है। उसने बोला नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि मतलब डराना धमकाना, हो सके तो हाथ भी उठाना। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो आई वॉज लाइक देन व्हाट। और उसका क्या जवाब था वो सुन के मुझ में तो शक्ति आई ही, आप में भी आज जो सुन रहे हैं उनमें आएगी, कि क्योंकि तुम पूजा कर रही थी और मैं तुम्हें देखता रहा, तुमने पूजा कंटिन्यू की, मैं तुम्हें देखता गया, और पूजा करते करते जो तुम्हारे चेहरे पे भाव थे या जो मैं तुम्हें देख रहा था, मुझे ऐसा लगने लगा नहीं ये ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं कर सकती, ये ऐसा नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं मेरा गुस्सा शांत होने लगा। मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे मिसकम्युनिकेट किया गया है, ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ कि मैं तुमसे लड़ाई करूं, झगड़ा करूं या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊं। एंड इट वॉज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। मैं बहुत हैरान हो गई ये सुन के। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? अच्छा। तो उसने बोला हाँ, लेकिन मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं उनके सामने ये बात कहना नहीं चाहता था कि इस तरह से उन्होंने मुझे कह के बुलाया था। और मैं इतना कह दूंगा उनका मन रखने के लिए, ठीक है मैंने उसे समझा दिया या जो भी है, लेकिन क्योंकि तुम पूजा कर रही थी, वो जो टाइम स्पैन था, अब देखिए यूनिवर्स ने मुझे कैसे बचाया। आधे घंटे तक या 35 मिनट तक मेरी पूजा चलती है, और वो अगर गुस्से में आया था, जैसा कि मैंने बोला थोड़ा हाई एनर्जी में अंदर एंट्री की थी, तो उसे अगर मैं उस टाइम शायद कुछ और कर रही होती, पूजा नहीं कर रही होती, तो हमारी बातचीत होती और पता नहीं क्या हो जाता, झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो सकता था, अनप्लेजेंट इंसिडेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जो इंसिडेंट था ना, जो मैं पूजा कर रही थी, वो आधा घंटा तो भगवान ने या यूनिवर्स ने, मुझे सुप्रीम पावर ने किस तरह से जो है प्रोटेक्ट किया कि मैं उस टाइम पूजा कर रही हूँ, उसी टाइम वो आया, और जब तक मेरी पूजा ख़त्म हुई उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि ये चीज़ बताई और बोला दैट वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स। और कभी भी ये भी बोला कि कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, तुम बिल्कुल हेजिटेट मत करना मुझे बोलने के लिए। तो दिस वॉज द थिंग विच आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट, कि मुझे एक बार फिर से ऐसा महसूस हुआ कि किस तरह से मेरी रक्षा की गई, साक्षात भगवान ने मेरी रक्षा की। और इसलिए कह रही हूँ कि आजकल डिप्रेशन वाली जो बात मैंने कही, बहुत ज़्यादा सब में डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट वन थिंग आई वॉन्ट टू से, ऑलवेज रिमेंबर, कोई है जो हमें पैदा होने के बाद से देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है, हमारी उंगली पकड़ के चल रहा है, और जो यहाँ तक लाया है वो ही आगे भी लेके जाएगा। इसलिए हमें कभी ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड डू योर कर्मा। कर्मा करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी है या काम करना है या जो करना है, अपना काम करना ज़रूरी है। हाँ, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आप कुछ गलत मत कीजिए और बस उस स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। बिलीव मी, ट्राई दिस। अगर आप किसी तकलीफ में या मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, हैव फेथ इन हिम। वो आपकी रक्षा करने के लिए ज़रूर हाजिर होंगे सही टाइम पे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। मेरी कहानी बहुत लंबी ना लगी हो, मैं थोड़ा डिटेल में बताने लगी थी, और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा लाइफस्टाइल के लिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।